जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल रॉयल आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लिए है आपके लिए, मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की गई है। जैसे कि आपको पता है, आप सभी के लिए टॉपिक वाइज ये क्लास स्टार्ट हो रखी है। ये टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि जो टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ वही टॉपिक यहाँ पे जो है हमने टारगेट किया है, और वहीं से जो है लगातार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे होते हैं वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे भाई। ठीक है, इसमें कि आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, तो सीएम जो भी आपके सीएम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में आपके गवर्नर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों पर हम पूरा ध्यान देंगे, और राज्य का ध्यान देंगे, किस राज्य में कौन से फिलहाल सीएम बने हैं नहीं, और वहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है, ये चीज़ें हम जो है ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और ये चीज़ें मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बार आपसे पूछा जाता है कि पूछा है कि पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, या पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के सीएम कौन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें बदल चुकी है वो आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बदलाव हो चुकी है, चुनाव हुआ है तो कुछ बदलाव हुआ है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जो भी क्लास ये आपके लिए है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप आर्मी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अग्निवीर में किसी भी ट्रेड का, तो आपके लिए क्लास ये भी इम्पोर्टेंट है। आप एयरफोर्स का देने जा रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है, आप नेवी का जा रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है, आप देने जाओगे टी आर्मी का तो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक क्लास में पूरा निचोड़ करके रख देंगे हम सारी चीज़ों का, जो भी यहाँ पे नए नए जो भी बदलाव हुआ है, फिलहाल किस देश के सीएम जो है बदले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुश्किल से 17-18 मिनट की वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें जान चुके होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल, और तरीका भी इतना अच्छा होगा ताकि आप आराम से आपके सामने क्लियरिटी इस चीज़ की इतनी होगी, आप शक्ल देख के पहचान जाओ कि हाँ फिलहाल कौन है। पश्चिम बंगाल में जो है नए सीएम बने हैं, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, और इन यहाँ पे हम बात करें, जो है सरकार बीजेपी की बनी है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये भी आप याद करते हुए चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे जो राज्यपाल हो जाएंगे वो RN रवि हो जाएंगे यहाँ पे राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे तमिलनाडु के बारे में। तो आपको पता ही होगा, बहुत अलग का है, तो लगभग सभी जानते होंगे, तो ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ के जो सीएम बने हैं वो C जोसेफ विजय यानी कि विजय थालापति बने हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है फिर आपके केरला। केरला के जो बने हैं वो बने हैं VD सतीशन। जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे VD सतीशन केरला के। और यहाँ पे राजा आपके जो हो जाएंगे, यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपके यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, दोनों जगह की यही हो जाएंगे भाई। चलिए, उसके बाद है फिर आपका पुडुचेरी आता है, और पुडुचेरी के जो है यहाँ पे सीएम बन जाएंगे N रंगास्वामी। N रंगास्वामी जो है वो पुडुचेरी के सीएम हैं। और राज्यपाल की करें तो यहाँ पे K कैलाश नाथन रह जाएंगे। K कैलाश नाथन यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद आता है बिहार। तो बिहार में अब नीतीश चौधरी नहीं रहे, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। बिहार में हो जाएगी अब सम्राट चौधरी। ठीक है, और यहाँ के जो है गवर्नर हो जाएंगे, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे सैयद अता अस हुसैन। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है फिर यहाँ पे आपका मणिपुर। तो मणिपुर राज्य के जो यहाँ पे सीएम देखने को आपको मिलेंगे वो हो जाएंगे श्री युमनाम खेमचंद सिंह। और यहाँ के जो राज्यपाल हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। ठीक है, यहाँ के सीएम जो हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। उसके बाद आता है सिक्किम। और सिक्किम के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो सीएम बने हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह तमांग हो जाएगी। राज्यपाल की यहाँ पे बात करें तो ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। उसके बाद आता है फिर मध्य प्रदेश। ये जो एक्टिव जो है ना स्टेट, ये आपको याद रखनी है। जैसे पश्चिम बंगाल होगा, एक्टिव में आएगा, क्वेश्चन बनेगा। तमिलनाडु एक्टिव में आया, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर MP है, रहता है एकदम, मीन्स वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हरियाणा हो गया, एक्टिव रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। UK उत्तराखंड, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। UP यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पंजाब में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दिल्ली में ये जो है इंपॉर्टेंट, ये सारे कराऊंगा आपको मैं। यहाँ पे आता है फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हो जाएंगे मोहन यादव।
और उसी की बात करें यहाँ पे राज्यपाल, तो मंगू भाई पटेल यहाँ के जो है वो राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, मंगू भाई पटेल। उसके बाद आता है भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे विष्णु देव साय। कौन आ जाएंगे? विष्णु देव साय। और यहाँ पे राज्यपाल बन जाएंगे रमेन डेका। कौन हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल? रमेन डेका। उसके बाद आता है भाई पंजाब, जो मैं अभी आपको बता रहा था। पंजाब के हो जाएंगे सीएम भगवंत मान। कौन हो जाएंगे? भगवंत मान। और यहाँ की अब बात करें, जो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे वो हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया। कौन आ जाए? गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद आता है फिर आगे मेघालय। मेघालय राज्य के जो है वो सीएम बन जाएंगे यहाँ पे कोनराड संगमा। और यहाँ पे सीएम की उसकी बात करें राज्यपाल की, CH विजयशंकर यहाँ के जो है राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद आता है फिर महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र के जो सीएम बनेंगे वो बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें सीएम राज्यपाल की बात करें, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे जिष्णु देव वर्मा। कौन हो जाएंगे? जिष्णु देव वर्मा यहाँ के जो है वो राज्यपाल हो जाएंगे महाराष्ट्र के। उसके बाद आता है फिर हरियाणा। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन जो मैं आपको बताइए जो है 10-12 जो ऐसे स्टेट है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान रखना है, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिंग में रखना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है, बार बार क्वेश्चन बनता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलूँगा। फिलहाल एक बार सारे जब मैं आपको पूरे स्टेट करा चुका होगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ज़्यादा स्टेट कौन से पर ध्यान देना है। ठीक है, हरियाणा के हो गए नायब सिंह सैनी। और यहाँ के जो है वो राज्यपाल हो जाएंगे, वो जाएंगे आसिम कुमार घोष। आसिम कुमार घोष। उसके बाद आता है फिर भाई यहाँ पे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं यहाँ पे सीएम चंद्रबाबू नायडू। कौन हो जाते हैं? चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ की हम बात करें, यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं वो एस अब्दुल नज़ीर हो जाते हैं। एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के जो है राज्यपाल हो जाते हैं। उसके बाद आता है फिर राजस्थान। राजस्थान भी एक्टिव रहता है भाई भजन लाल शर्मा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो राज्यपाल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हरिभाऊ किशन राव बागड़े, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद आता है फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल की बात करें यहाँ पे कविंदर गुप्ता जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे भाई। कौन हो जाएंगे राज्यपाल? कविंदर सिंह गुप्ता यहाँ पे हो जाएंगे राज्यपाल, कविंदर गुप्ता। उसके बाद आता है भाई त्रिपुरा। और त्रिपुरा के हो जाएंगे मानिक साहा। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। उसके बाद फिर यहाँ पे गोवा। गोवा इम्पोर्टेंट है। गोवा के हो जाएंगे यहाँ पे सीएम प्रमोद सावंत। और यहीं के हम राज्यपाल की बात करें तो पुष्पापति अशोक गजपति हो जाएंगे यहाँ के जो है राज्यपाल, पुष्पापति अशोक गजपति। उसके बाद फिर आता है जम्मू कश्मीर। ये भी इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के सीएम हो जाएंगे उमर अब्दुल्ला। और यहीं की हम बात करें राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ के मनोज सिन्हा, यहाँ के राज्यपाल। जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बना था, पहली बार भी क्वेश्चन बना था। और आर्मी का जो एग्ज़ाम चलेगा ना, अभी ये जो एग्ज़ाम चलेगा जून से चल रहे हैं एग्ज़ाम, इनमें आपको ये क्वेश्चन देखना बार बार रिपीटेड होते दिखेगा। किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीटेड होते क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। आप जब चेक करोगे ना तो आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हुए दिखेंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको स्टेट बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ के हो जाएंगे सीएम। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएगी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की जो है वो हो जाएगी राज्यपाल। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ पे डॉक्टर हरिबाबू कंबपति। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, यहाँ के सीएम हो जाएंगे पेमा खांडू। और जिसकी हम बात करें यहाँ पे राज्यपाल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। चलिए, उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। और यहाँ के जो है राज्यपाल हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल। तो यहाँ का तेलंगाना वाला जो सीएम है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
इसको याद रखना, तेलंगाना रेवंत रेड्डी। उसके बाद है फिर झारखंड, झारखंड के सीएम हो जाएंगे हेमंत शर्मा, और यहाँ के राज्यपाल जो है वो हो जाएंगे संतोष गंगवार। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद फिर आगे आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के हो जाएंगे सीएम यहाँ पे सिद्धोरमैया, और यहाँ पे सिद्धारमैया यहाँ के सीएम हो जाएंगे कर्नाटक के। और राज्यपाल की बात करें थावर चंद्र गहलोत यहाँ के जो है वो राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद आता है फिर आगे स्टेट आते हैं जिसमें गुजरात। गुजरात की हम बात करें, गुजरात भी इम्पोर्टेंट है, भूपेंद्र पटेल के लिए जाना जाता है ज़्यादातर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के सीएम होने के साथ साथ में एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर, यहाँ क्वेश्चन बनता है गुजरात से। और यहाँ का राज्यपाल भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। राज्यपाल हो जाएगा आचार्य देवव्रत गुजरात के। उसके बाद आता है फिर असम, असम के जो हो जाएगा यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी योगी की तरह एक्टिव रहती है अपने स्टेट में, इसको भी नोट करना है आपको। असम के जो है सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, इसको भी नोट करते हुए चले गया, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा। और एक और जब मैं आपको बताया था उत्तराखंड, जो भी सीएम की जो है योगी की, ये भी जो है तरह काम करते हैं, बढ़िया एकदम स्ट्रिक्ट सीएम है ये भी। और यहाँ पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बुलडोज़र वगैरह की जो है वो नीति अपनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है वो गुरमीत सिंह हो जाएंगे उत्तराखंड के। उसके बाद आगे होता है फिर नागालैंड। नागालैंड में जो है हम बात करें नेफ्यूरी होता है, और नंद किशोर यादव यहाँ के राज्यपाल होते हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे लाल दोहमा होता है, विजय कुमार यहाँ सिंह यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। उसके बाद आता है फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपके यूनियन टेरिटरी आती है, और इसमें यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रशासक और उप राज्यपाल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे आती है आपके यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली के सीएम आप सभी को पता है कौन है, तो दिल्ली का तो आपको पता है क्योंकि भाई कैपिटल है, राजधानी है, तो इस चीज़ का तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन आ जाएगी यहाँ पे। जो दिल्ली की जो प्रशासक है, मुख्यमंत्री है, वो है रेखा गुप्ता सीएम। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ के जो उपराज्यपाल या प्रशासक हैं यहाँ पे, उपराज्यपाल जो है वो है तरनजीत सिंह संधू। कौन आ जाएगा यहाँ के उपराज्यपाल हैं यहाँ पे, तरनजीत संधू। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर आता है लद्दाख। लद्दाख में क्या है, लद्दाख में है उपराज्यपाल, और ये कौन हो जाएगा, ये विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, यही चला रहे हैं यहाँ पे सरकार। ठीक है, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार में भी जो है वो हो जाएंगे एडमिरल है रिटायर DK जोशी, यहाँ पे यही क्लास ये जो है यहाँ पे चला रही है सरकार को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद था फिर चंडीगढ़ में भी भाई जो सरकार चला रहे हैं वो चला रही है गुलाब चंद कटारिया चला रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर प्रशासक के रूप में। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर आगे आता है आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव। यहाँ पे जो है श्री प्रफुल्ल खेड़ा पटेल जो है प्रशासक के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, यही यहाँ पे सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर आगे आता है आपका लक्षद्वीप में भी भाई यही किला जो है सरकार चला रहे हैं, प्रफुल्ल खेड़ा पटेल। तो ये जो आपको मैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता, तो इनमें से भी जो मैंने किला आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा दिल्ली को टारगेट लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे दिल्ली की सीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन चला रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए राज्य है, स्टेट है, वो देखती है। नंबर 1 पे आपको यूपी को याद करते हुए चलना है। नंबर 2 पे हम बात करें यूके को आपको याद करना है। नंबर 3 पे आपको HR हरियाणा को याद करना है। नंबर 4 पे आपको जो है यहाँ पे हम बात करें राजस्थान को याद करते हुए चलना है सीएम को। नंबर 5 पे हम बात करें यहाँ पे जो है MP के सीएम आपको याद होने चाहिए। नंबर 6 की बात करें हम पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के सीएम आपको याद होने चाहिए। नंबर 7 की बात करें हम यहाँ पे जो है आपके तमिलनाडु के सीएम याद होने चाहिए। नंबर 8 की बात करें तो हम यहाँ पे 8 की तो गुजरात के GH के यहाँ पे याद होने चाहिए आपको। नंबर 9 पे यहाँ पे असम के सीएम आपको याद होने चाहिए। 10 की बात करें हम यहाँ पे, तो 10 नंबर पे कोई रह गया तो आपका तो गुजरात हो। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे केरल के आपको सीएम याद होने चाहिए यहाँ पे केरल के। उसके बाद फिर यहाँ पे 11 नंबर पे हम बात करें पुडुचेरी के सीएम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। नंबर
12 की हम बात करें तो यहाँ पे 12वां आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पंजाब, पीबी, ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये 12 जो स्टेट आपको बताई है ना, इनके सीएम आपको याद होने चाहिए बस, क्योंकि यहाँ से तो 100 के 100 मान के चलना कि क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। ये 12 सीएम बताया, कोई ज़्यादा नहीं है, ये 12 के 12 सीएम आपको याद होने चाहिए। तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा ये क्लास जो आपको यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने बताई है, क्योंकि इस क्लास में आपको चीज़ें इतनी अच्छे से विद आपको फ़ोटो के साथ में से कराई है, ताकि आप समझने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पे इमेज देख के भी आप पहचान जाओगे और आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानी रहेगी। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई है, जो जो आपको मुख्यमंत्री बताया है कि आपको याद करनी है, तो भाई ये याद कर लेना। तो यहीं से आपको देख लेना क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे एग्ज़ाम में, और यहीं से आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे भी। और ये क्वेश्चन अगर आप एक बार रेडी कर लेते हो, इससे क्या होता है ना, आपकी जीके वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा सीएम है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए भाई। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।